नमस्कार मित्रों, भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने लगभग 5000 वर्षों पहले स्वयं अपने श्रीमुख से अर्जुन को सुनाई थी। तब से गीता संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कर रही है। जो इंसान भागवत गीता की बातें अपने जीवन में उतारता है तो वह मनुष्य सभी दुख और कष्टों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य का जीवन इतना छोटा है कि वह केवल अपनी गलतियों से सीख कर नहीं जी सकता। अगर आप इस वीडियो को पूरी सुन लेते हैं तो आप जीवन में बहुत कम गलतियां करेंगे। भगवत गीता हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करती है और गलतियां करने से बचाती है। इस वीडियो में हमने बहुत अध्ययन करके भागवत गीता की 18 सीख बताई है। वह पूरी सुनना बहुत जरूरी है, जो हमने कहानी के माध्यम से भी समझाया है। भागवत गीता से हमें पहली सीख मोह से मुक्ति से मिलती है। लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो। आपके मन की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं, और यही चीज आपको कमजोर बनाती है। यही चीज आपका खुद पर विश्वास खत्म कर देती है। जो लोग सोचते हैं कि तू मेरा सहारा है, तू मुश्किल वक्त में मेरे काम आएगा, वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। प्राचीन काल में भारतवर्ष में राजा भरत का शासन था, जो बहुत ही धर्मात्मा और पराक्रमी राजा थे। अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया और वन में जाकर तपस्या करने लगे। तपस्या करते हुए एक दिन उन्होंने एक हिरण के बच्चे को नदी में बहते हुए देखा। राजा भरत ने उस हिरण के बच्चे को बचाया और उसकी देखभाल करने लगे। धीरे धीरे राजा भरत का सारा ध्यान उस हिरण के बच्चे पर केंद्रित हो गया। वे अपनी साधना और तपस्या भूलकर दिन रात हिरण के बच्चे की चोंच में लगे रहते समय बीतता गया, और राजा भरत का मोह हिरण के बच्चे के प्रति बढ़ता गया। अंततः जब राजा भरत का मृत्यु समय आया तो उनका मन हिरण के बच्चे की चिंता में ही लिप्त था। इस कारण अगले जन्म में राजा भरत का पुनर्जन्म हिरण के रूप में हुआ। हालांकि उनकी पूर्व की साधना और तपस्या के कारण उन्हें अपने पिछले जन्म की यादें थीं। हिरण रूप में भी उन्हें यह समझ कि मोह और आसक्ति के कारण वे अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटक गए थे। इस प्रकार हिरण रूप में रहते हुए भी उन्होंने अपने मोह को त्याग कर ईश्वर का ध्यान किया और अंततः मोक्ष की प्राप्ति की। यह कथा हमें सिखाती है कि मोह और आसक्ति हमें हमारे सच्चे मार्ग से भटका सकते हैं और दुख का कारण बनते हैं। मोह से मुक्त होकर ही हम सच्चे आत्मज्ञान और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। भागवत गीता से हमें दूसरी सीख यह मिलती है कि अहंकार से दूर रहो। अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। अहंकार का अर्थ होता है स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझना और अपनी क्षमताओं या उपलब्धियों पर अत्यधिक गर्व करना। यह भावना व्यक्ति को समाज से अलग करती है और उसकी आंतरिक शांति और विकास में बाधा डालती है। अहंकार का त्याग करना जरूरी है, क्योंकि यह व्यक्ति के पतन का कारण बन सकता। रामायण की कथा में रावण एक महान योद्धा, विद्वान और शक्तिशाली राजा था। उसके पास अपार शक्ति, ज्ञान और धन था, लेकिन उसके अहंकार ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। रावण के अहंकार की वजह से उसने सीता का अपहरण किया, जिससे भगवान राम के साथ उसका युद्ध हुआ। रावण को अपने बल और शक्ति पर इतना घमंड था कि उसने सोचा कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता, लेकिन उसका यह अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। रावण की बहन शूर्पणखा ने जब रावण को सीता के अपहरण के लिए उकसाया, तब रावण ने अपने अहंकार के कारण यह सोच लिया कि वह राम को हरा देगा और सीता को प्राप्त कर लेगा। उसने राम की शक्ति को कम आंका और अपने अहंकार में डूबा रहा। जब रावण ने सीता का अपहरण किया, तब यह उसके अहंकार का चरम था। उसने धर्म और मर्यादा का उल्लंघन किया और अपने अहंकार के कारण यह नहीं समझा कि उसके इस कृत्य का परिणाम क्या हो सकता है। अंततः भगवान राम के साथ युद्ध में रावण को पराजित होना पड़ा और उसकी मृत्यु हुई। रावण का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि अहंकार व्यक्ति को उसकी गलतियों का एहसास नहीं होने देता और उसे विनाश की ओर ले जाता है। अहंकार से भरा व्यक्ति सही और गलत का भेद नहीं कर पाता और अपने गलत निर्णयों से अपना पतन कर लेता है। भागवत गीता की तीसरी सीख संघर्ष से न डरे।
जीवन में आने वाले संघर्षों का सामना साहस के साथ करें। जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष अवश्य आते हैं, लेकिन इनसे डरना नहीं चाहिए। साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। इस विचार को एक कहानी के माध्यम से समझा जा सकता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन एक महान योद्धा थे। युद्ध से पहले जब वे कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े थे, उन्होंने अपने ही परिवार गुरु और मित्रों को विरोधी पक्ष में देखा। यह देखकर अर्जुन बहुत दुखी और भ्रमित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इस युद्ध का सामना कैसे करेंगे। उन्होंने अपने धनुष को नीचे रख दिया और युद्ध करने से मना कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि यह युद्ध केवल एक भौतिक संघर्ष नहीं है, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। कृष्ण ने अन्न को यह भी सिखाया कि आत्मा अजर अमर है और यह शरीर मात्र एक साधन है, इसलिए उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में संघर्षों का सामना साहस के साथ करना चाहिए। उन्होंने कहा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के उपदेश को समझा और अपने भय को त्याग कर युद्ध में उतरे। उन्होंने साहस और दृढ़ता के साथ युद्ध किया और अंततः धर्म की विजय हुई। भागवत गीता का चौथी सीख यह है कि निर्भय रहो। तुम निर्भय रहकर इस संसार में सब कुछ हासिल कर सकते हो, चाहे वो धन हो या फिर भगवान ही क्यों नहीं। प्राचीन काल में हिरण्यकशी नाम का एक शक्तिशाली असुर राजा था। वह भगवान विष्णु का कट्टर विरोधी था और स्वयं को भगवान मानता था। उसने अपनी प्रजा को भी यह आदेश दे रखा था कि वे केवल उसकी पूजा करें। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता था और अपने पिता के अत्याचारों के बावजूद भगवान विष्णु की भक्ति करता था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अनेक बार समझाने की कोशिश की कि वह भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद अपने मार्ग पर अडिग रहा। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। उसने प्रहलाद को उबलते तेल में डालने, विष देने, पहाड़ से गिराने और यहां तक कि हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। एक दिन हिरण्यशिप ने प्रहलाद से पूछा, कहां है तेरा भगवान? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने निर्भय होकर उत्तर दिया, हां, भगवान हर जगह है। इस खंभे में भी क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने खंभे पर प्रहार किया। अचानक खंभे से भगवान नरसिंह प्रकट हुए, जो आधे मानव और आधे सिंह के रूप में थे। उन्होंने हिरण्यकशी का वध किया और प्रहलाद की रक्षा की। इस प्रकार प्रहलाद ने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए निर्भयता का परिचय दिया। भगवान विष्णु की भक्ति और सत्य के प्रति उनकी अड़गता ने उन्हें हर विपत्ति से बचाया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता और ईश्वर उसकी हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंच गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवत गीता के ज्ञान से हमें पांचवी यह सीख मिलती है कि हमारी आत्मा अमर है, अनंत कालिक और नित्य है। शरीर की मृत्यु केवल एक भौतिक घटना है और यह सिर्फ आत्मा का शरीर से अलग होने का माध्यम है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि आत्मा कभी नहीं मरती है, ना तो वह जन्म लेती है और ना ही मरती है। शरीर का नाश होता है, परंतु आत्मा अविनाशी और अमर रहती है। इसलिए जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है, उसे मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। जब हम आत्मा की अमृता को समझते हैं तो हमें शारीरिक और मानसिक प्रकार से मृत्यु के भय से उभारा जाता है। हम इस जगत में केवल अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मा के उच्चतम स्तर पर अपने जीवन को बिता सकते हैं, भगवान की खोज में लगे रह सकते हैं और सच्चे धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं।
प्राचीन काल में एक ज्ञानी आश नामक नचिकेता रहते थे। एक दिन उनके पिता ने क्रोध में भरकर उन्हें यमराज के लोक भेज दिया। नचिकेता वहां पहुंचकर 3 दिन तक इंतजार किया, क्योंकि यमराज अनुपस्थित थे। जब यमराज वापस आए तो वे नचिकेता की धैर्य और निष्ठा से प्रभावित हुए। उन्होंने नचिकेता को संतोष देने के लिए 3 वरदान मांगने का अवसर दिया। नचिकेता ने पहले वरदान में अपने पिता के मन की शांति की प्रार्थना की। दूसरे वरदान में उन्होंने धार्मिक अग्नि यज्ञ का ज्ञान मांगा। यमराज ने यह दोनों वरदान स्वीकार किए। तीसरे और अंतिम वरदान में नचिकेता ने मृत्यु के बाद के जीवन के रहस्य को समझने की मांग की। यमराज ने पहले नचिकेता को विरोध किया और उन्हें संसार, धन, शक्ति और भोगों का प्रस्ताव दिया, परंतु नचिकेता ने अपनी अकलता से मांग की। पर आखिरकार यमराज ने उन्हें अमर आत्मा के रहस्य की द्वितीय ज्ञान दिया। इस कथा से हमें यह सिख मिलती है कि आत्मा अमर है, शरीर की मृत्यु केवल एक भौतिक घटना है। यह ज्ञान नचिकेता को मृत्यु के भय से परे करने में सक्षम करता है और उसे आत्मिक शांति प्राप्त करने में सहायक होता है। भागवत गीता का 6वां उद्देश्य है कि संयम बरतो, अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर संयम रखना सीखो। विश्वामित्र एक महान आर्ष थे। वे कठोर तपस्या करते थे और अनेक शक्तियां प्राप्त कर चुके थे। उनकी तपस्या से डरकर इंद्रदेव ने उनकी साधना को भंग करने के लिए अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका बहुत सुंदर थी और उसकी सुंदरता से मोहित होकर विश्वामित्र का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने अपनी तपस्या छोड़ दी और मेनका के साथ समय बिताने लगे। कुछ समय बाद विश्वामित्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि वे अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर संयम नहीं रख पाए थे, जिससे उनकी साधना नष्ट हो गई। इस बात को समझकर उन्होंने फिर से कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। इस बार उन्होंने अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखा और किसी भी प्रलोभन में नहीं आए। अपने संयम और आत्म नियंत्रण के कारण विश्वामित्र ने ब्रह्मर्षि का उच्चतम पद प्राप्त किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंद्रियों और इच्छाओं पर संयम रखना बहुत जरूरी है। संयम के बिना किसी भी साधना या तपस्या का पूरा फल नहीं मिल सकता। संयम से ही आत्मा की शुद्धि और उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। भागवत गीता से 7वीं सीख यह मिलती है, धर्म का पालन करो। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन जीना ही सच्चा धर्म है। महाभारत में धर्म का पालन करने की एक महत्वपूर्ण कहानी है। यह कहानी कर्ण की है, जो कुंती और सूर्यदेव का पुत्र था, लेकिन उसे जन्म के तुरंत बाद त्याग दिया गया था। उसे एक सूत परिवार ने पाला। कर्ण ने जीवन भर अपने कर्तव्यों का पालन किया, चाहे वे कितने ही कठिन क्यों ना हो। कर्ण एक महान योद्धा था और उसने गुरु परशुराम से शिक्षा प्राप्त की थी। लेकिन जब परशुराम को यह पता चला कि कर्ण क्षत्रिय है और उसने झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त की, तो उन्होंने कर्ण को शाप दिया कि वह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय में अपने कौशल को भूल जाएगा। इसके बावजूद कर्ण ने अपने कर्तव्यों का पालन किया और हमेशा अपने मित्र दुर्योधन के प्रति वफादार रहा। कर्ण की एक और प्रमुख विशेषता थी कि वह बहुत दानवीर था। एक दिन जब वह सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहा था, तब इंद्रदेव एक ब्राह्मण के वेश में उसके पास आए और उससे उसकी कवच और कुंडल मांग ली। कर्ण जानता था कि यह कवच और कुंडल उसकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे, लेकिन फिर भी उसने अपने कर्तव्य और दान के धर्म का पालन करते हुए इन्हें इंद्र को दे दिया। अंततः महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करते हुए अर्जुन के साथ युद्ध किया। युद्ध के दौरान जब उनका रथ कीचड़ में फंस गया और वह असहाय हो गए, तब भी उन्होंने धर्म और योद्धा धर्म का पालन किया और अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हुए। कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा धर्म अपने कर्तव्यों का पालन करना है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। धर्म का पालन करने से ही जीवन का सच्चा अर्थ और उद्देश्य मिलता है।
भागवत गीता का 8वां उद्देश्य यह है कि सत्य की राह पर चलो। सत्य का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन यह हमें सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाता है। महाभारत में युधिष्ठिर सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। एक घटना में उनकी सत्यनिष्ठा और धर्म के प्रति दृढ़ता की परीक्षा ली गई थी। राजसूय यज्ञ के दौरान जब युधिष्ठिर ने दुर्योधन को यज्ञ का मुख्य अतिथि बनाया, तब दुर्योधन ने छल से पांडवों को धोखे में डालकर उन्हें पांसे के खेल में हराया। इस खेल के परिणाम स्वरूप पांडवों को अपना राज्य छोड़कर 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भोगना पड़ा। वनवास के दौरान युधिष्ठिर ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। एक दिन जब पांडव वन में थे, तब दुर्योधन ने कपटपूर्वक युधिष्ठिर को अपमानित करने के लिए दुर्वासा आर्ष को उनके पास भेजा। दुर्वासा आर्षि अपने 10,000 शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के आश्रम में पहुंचे और भोजन की मांग की। युधिष्ठिर और उनके भाई भोजन की कमी के कारण चिंतित हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और उनसे सहायता मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था, जो कभी खाली नहीं होता था। द्रौपदी ने उस पात्र से भोजन निकालकर दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को खिलाया। इस प्रकार युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा और धर्म का पालन करते हुए उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया और कठिनाइयों का सामना किया। महाभारत के युद्ध के अंत में जब धर्मराज युधिष्ठिर को राज्य प्राप्त हुआ, तब भी उन्होंने सत्य और धर्म का पालन किया। उन्होंने राज्य का संचालन न्याय और सत्य के आधार पर किया, जिससे उनका राज्य सुखी और समृद्ध बना। युधिष्ठिर की कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन यह हमें सच्चे उद्देश्य और सफलता की ओर ले जाता है। भागवत गीता का 9वां विचार यह कि निर्लेप रहो, कर्म करो लेकिन फल की चिंता ना करो। निष्काम कर्म ही सच्चा योग है। एक बार एक साधु जंगल में तपस्या कर रहे थे। भगवान ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। साधु ने कहा, प्रभु मुझे हर कार्य बिना फल की चिंता किए करने का आशीर्वाद दे। भगवान ने कहा, तथास्तु, और चले गए। साधु ने जीवन भर इसी सिद्धांत पर काम कि वे जानवरों की सेवा करते, वृक्षों को पानी देते और जरूरतमंदों की मदद करते थे। वे कभी भी यह नहीं सोचते थे कि उनके काम का क्या परिणाम होगा। बस वे बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते रहते थे। समय के साथ साधु के कर्मों का अच्छा प्रभाव दिखने लगा। जंगल हरा भरा हो गया, जानवर खुशहाल हो गए और लोग साधु से प्रेरित होकर उनकी सेवा में शामिल होने लगे। साधु ने कभी भी अपने कार्यों का श्रेय नहीं लिया और ना ही उनकी प्रशंसा की चिंता की। साधु ने भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का पालन करते हुए निष्काम कर्म का वास्तविक अर्थ समझा और उसे अपने जीवन में अपनाया। उनके इस जीवन जीने के तरीके ने लोगों को सिखाया कि सच्चा योग वही है जो फल की चिंता किए बिना पूरी निष्ठा के साथ कर्म करता है। भागवत गीता की 10वीं सीख यह है, आत्मनियंत्रण और इंद्रियों पर विजय पाना महत्वपूर्ण है। एक समय की बात है, एक महान संत थे जिनका नाम महर्षि विश्वामित्र था। वे अपने कठोर तप और साधना के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि इंद्रदेव को उनसे भय होने लगा। इंद्रदेव ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका की सुंदरता और मोहक ने विश्वामित्र का ध्यान भंग कर दिया। वह उनके साथ रहने लगे और तपस छोड़ दी। कुछ समय बाद जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने मेनका को छोड़कर फिर से कठोर तपस्या शुरू कर दी। इस बार उन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखा और किसी भी प्रलोभन से नहीं विचलित हुए। विश्वामित्र की कठोर तपस्या और आत्मनियंत्रण ने उन्हें महान आर्ष बना दिया। उन्होंने अनेक शक्तियां प्राप्त की और अंततः ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया। उनकी इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मनियंत्रण और इंद्रियों पर विजय पाना कितना महत्वपूर्ण है। बिना आत्मनियंत्रण के किसी भी साधना या तपस्या का पूर्ण फल नहीं मिल सकता।
इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मनियंत्रण और इंद्रियों पर विजय पाने से हम अपने जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भागवत गीता से 11वीं सीख यह मिलती है कि समता में रहो, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में समान रहो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि सच्चा योगी वह है जो सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय में समान रहता है। यह समता की भावना व्यक्ति को स्थिरता करने के लिए अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका की सुंदरता और मोहकता ने विश्वामित्र का ध्यान भंग कर दिया। वह उनके साथ रहने लगे और तपस्या छोड़ दी। कुछ समय बाद जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मेनका को छोड़कर फिर से कठोर तपस्या शुरू कर दी। इस बार उन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखा और किसी भी प्रलोभन से नहीं विचलित हुए। विश्वामित्र की कठोर तपस्या और आत्मनियंत्रण ने उन्हें महान आर्षि बना दिया। उन्होंने अनेक शक्तियां प्राप्त की और अंततः ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया। उनकी इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मनियंत्रण और इंद्रियों पर विजय पाना कितना महत्वपूर्ण है। बिना आत्मनियंत्रण के किसी भी साधना या तपस्या का पूर्ण फल नहीं मिल सकता। इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मनियंत्रण और इंद्रियों पर विजय पाने से हम अपने जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भागवत गीता से 11वीं सीख ये मिलती है कि समता में रहो, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में समान रहो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि सच्चा योगी वह है जो सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय में समान रहता है। यह समता की भावना व्यक्ति को स्थिरता और शांति प्रदान करती है। इसे एक सरल कहानी के माध्यम से समझा जा सकता है। एक बार एक संत थे जो एक छोटे से गांव में रहते थे। उनका नाम संत विदुर था। विदुर अपनी समता के लिए प्रसिद्ध थे। वे जीवन के हर परिस्थिति में समान रहते थे और कभी भी बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं होते थे। एक दिन गांव के लोग एक महत्वपूर्ण आयोजन के लिए विदुर को आमंत्रित करने आए। उन्होंने बड़े सम्मान और आदर के साथ विदुर को बुलाया। विदुर ने मुस्कुराते हुए उनकी बात सुनी और बड़े शांति से आयोजन में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। आयोजन में सभी ने उनका स्वागत किया और उनकी प्रशंसा की। विदुर ने सबकी सराहना को समान भाव से स्वीकार किया और किसी प्रकार का गर्व नहीं दिखाया। कुछ दिनों बाद उसी गांव में कुछ लोगों ने विदुर के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई। लोगों ने विदुर को अपमानित करने का प्रयास किया और उनका मजाक उड़ाया। विदुर ने इस अपमान को भी शांत भाव से सहन किया और किसी प्रकार का क्रोध या द्वेष नहीं दिखाया। विदुर की इस समता ने गांव के लोगों को बहुत प्रभावित किया। वे समझ गए कि विदुर सच्चे योगी हैं जो सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय में समान रहते हैं। इस प्रकार विदुर ने अपने जीवन के हर परिस्थिति में समान भाव रखकर सभी को समता का महत्व सिखाया। समता की यह भावना हमें सिखाती है कि जीवन के हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहना चाहिए। चाहे हमें सुख मिले या दुख, लाभ हो या हानि, जय मिले या पराजय, हमें हमेशा समान रहना चाहिए। इससे हमें सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होता है। भागवत गीता से 12वीं सीख ये मिलती है समर्पण। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही हमें सच्चे सुख की ओर ले जाता है। प्राचीन काल में एक भक्त था जिसका नाम ध्रुव था। ध्रुव एक राजकुमार था, लेकिन उसके पिता की दूसरी पत्नी ने उसे अपने पिता की गोद में बैठने से मना कर दिया। यह अपमान सहन न कर पाने के कारण ध्रुव ने अपनी मां से पूछा कि उसे सच्चा सुख और सम्मान कैसे मिल सकता है। उसकी मां ने उसे भगवान नारायण की शरण में जाने की सलाह दी। ध्रुव ने अपनी मां की सलाह मानकर वन की ओर प्रस्थान किया।
वहां उसने कठोर तपस्या और ध्यान करना शुरू किया। उसने भगवान नारायण के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाया। उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उसने खाने पीने का त्याग कर दिया और एकाग्रचित होकर भगवान का ध्यान करता रहा। ध्रुव की तपस्या और समर्पण से भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर उसे वरदान दिया। भगवान ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा के लिए एक उज्जवल तारा, ध्रुव तारा के रूप में आकाश में स्थापित रहेगा और सभी लोग उसे आदर और सम्मान के साथ देखेंगे। इस प्रकार ध्रुव का भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण उसे सच्चे सुख और सम्मान की ओर ले गया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने जीवन में भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं तो हमें सच्ची शांति, सुख और सम्मान प्राप्त होता है। समर्पण ही सच्चे सुख की कुंजी है। भागवत गीता से 13वीं सीख ये मिलती है, शांति की खोज। अंतर्मन की गहराई में एक समय की बात है। एक युवक ने अपने गांव से दूर जंगल में एक आश्रम स्थापित किया। वह युवक ध्यान और तपस्या में लगा रहता था, परंतु उसका मन अक्सर अशांति और चिंता में रहता था। उसे अपने मन की अशांति से छुटकारा नहीं मिल रहा था। एक दिन उसने अपने गुरुजन से अपनी अस्थिरता का समाधान पूछा। गुरुजन ने उसे समझाया कि शांति की खोज बाहरी दुनिया में नहीं, अपितु अंतर्मन में है। उन्होंने उसे एक विशेष ध्यान विधि बताई, जिसमें उसे अपने विचारों को स्थिर करने के लिए निरंतर प्रयत्न करने की सलाह दी। उस विधि के अनुसार युवक ने रोजाना अपने ध्यान में समय बिताने का निर्णय लिया। उसने ध्यान में बैठकर अपने मन के विचारों को ध्यान देना शुरू किया। शुरुआत में उसका मन बहुत ही अस्थिर था, परंतु वह निरंतर प्रयत्न करता रहा। धीरे धीरे उसके मन के विचार स्थिर होने लगे और उसने अपने अंतर्मन में गहरी शांति का अनुभव किया। उसकी अस्थिरता दूर हो गई और वह अब अपने जीवन को शांति से भर देखने लगा। उसके विचारों में स्थिरता आई और उसने आत्मा की गहराई में सच्ची शांति को पाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शांति की खोज हमें बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने अंतर्मन में है। जब हम अपने मन के विचारों को संयमित और स्थिर बनाते हैं तो हमें सच्ची शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें हमेशा अपने अंतर्मन की गहराई में जाकर शांति की खोज में लगना चाहिए। भागवत गीता से 14वीं सीख ये मिलती है, आत्मज्ञान। स्वयं को जानना और अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना ही असली ज्ञान है। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह अपने जीवन में अनेक संघर्षों से गुजर रहा था। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आप मुझे संघर्षों से कैसे निकलना सिखा सकते हैं? गुरुदेव ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, अर्जुन, संघर्ष से नहीं डरो, वे हमें मजबूत बनाते हैं। जैसे धर्म युद्ध में तुम्हारे अंतर्निहित धर्म को समझने के लिए तुम्हें युद्ध करना पड़ता है, वैसे ही जीवन के संघर्ष तुम्हें अपनी स्थिति को समझने और मजबूती से आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। अर्जुन ने गुरुदेव के शब्दों को मन में रखा और उसने समझा कि संघर्षों का सामना करते समय उसे अपनी स्थिति को समझने और स्वीकार करने का अवसर मिलता है। उसने आगे बढ़ते हुए अपने जीवन के हर संघर्ष को एक अवसर माना जिससे वह मजबूती से निकल सकता था। भागवत गीता से 15वीं सीख ये मिलती है, कर्म ही पूजा है। निष्काम कर्म ही सच्ची पूजा है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में गोविंद नामक एक किसान रहता था। उसकी मेहनत और अपने काम में लगाव के लिए वह प्रसिद्ध था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठता, अपनी फसलों की देखभाल करता और सुनिश्चित करता कि उसके खेत प्रगति करें। एक दिन एक ज्ञानी संत गांव से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि गोविंद प्रातः काल से ही श्रम सेवा में व्यस्त हैं। उनकी लगन ने संत का ध्यान खींचा और वह गोविंद के पास आकर पूछे,
गोविंद, तुम्हें रोजाना इतनी मेहनत करने का क्या कारण है? गोविंद ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाराज, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे खेती काम में ही भगवान की पूजा होती है। जब मैं बीज बोता हूं, पौधों की देखभाल करता हूं और फिर फसल काटता हूं, तो मुझे एक अनुभूति होती है कि यह सब भगवान की कृपा है जो हमें समृद्धि देती है। संत ने समझाया, सच कहा गोविंद, तुम्हारा अपने काम में लगाव और उसे भगवान को समर्पित करना, यही असली पूजा है। गोविंद ने अपने काम को इसी भावना के साथ जारी रखा, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए, और उसका यह विश्वास कि कर्म ही पूजा है गांव में गहरी प्रभाव छोड़ा, जिससे लोगों में प्रेरणा और समर्पण की भावना जागृत हुई। भागवत गीता से 16वीं सीख ये मिलती है, दया और करुणा। सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा भाव रखें। महाभारत काल में एक बार भगवान श्री कृष्ण गुरुद्रोह के समय अपने सारथी अर्जुन के साथ रथ पर बैठे हुए थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, दया और करुणा का भाव दूसरों के प्रति हमेशा रखना चाहिए। यही एक सच्चे धार्मिक और मानवता का परिचायक होता है। वहां से गुरुद्रोह में अपनी सेना के साथ चलते हुए वे एक गांव के पास पहुंचे, जहां एक वृद्ध और बेहोशी में पड़ी हुई स्त्री को देखा। स्त्री के पास लोग आ रहे थे, परंतु किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। अर्जुन ने उसे देखते हुए उसके पास जाकर पूछा, भगवती, आपको क्या हुआ? हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? उसने उसे जल पिलाया और उसके परिवार से मिलकर बात की। उसने उसे एक शरणार्थी के रूप में देखा और उसे सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा भाव से उपचार दिया। इस घटना ने अर्जुन को समझाया कि हर व्यक्ति के प्रति सहानुभूति और मानवता का भाव रखना ही सच्चे धर्म का प्रमाण है। इसके माध्यम से उन्होंने दिखाया कि दया और करुणा का भाव हमें अपने जीवन में सही दिशा दिखाता है। नचिकेता ने पहले वरदान में अपने पिता के मन की शांति की प्रार्थना की। दूसरे वरदान में उन्होंने धार्मिक अग्नि यज्ञ का ज्ञान मांगा। यमराज ने ये दोनों वरदान स्वीकार किए। तीसरे और अंतिम वरदान में नचिकेता ने मृत्यु के बाद के जीवन के रहस्य को समझने की मांग की। यमराज ने पहले नचिकेता को विरोध किया और उन्हें सांसारिक धन, शक्ति और भोगों का प्रस्ताव दिया, परंतु नचिकेता ने अपनी अकलता से मांग की, पर आखिरकार यमराज ने उन्हें अमर आत्मा के रहस्य की अद्वितीय ज्ञान दिया। इस कथा से हमें यह सिख मिलती है कि आत्मा अमर है, शरीर की मृत्यु। मित्र, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें।